अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के चैप्टर नंबर 16 का पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3। इससे पहले कि हम फॉर्मली इसके सॉल्यूशन पर जाएं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जी, एक्सरसाइज नंबर 3 इस वक्त आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। योस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन हैज़ टू प्रोडक्ट लाइन्स, हाई स्पीड प्रिंटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स। तो योस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, हाई स्पीड प्रिंटर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स हैं। ठीक है। The company's market research department prepared the following sale forecast for the coming year. तो मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट ने हाई स्पीड प्रिंटर्स की और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स की जो सेल फोरकास्ट की हैं फॉर द होल इंडस्ट्री, वो है 25,000 एंड 90,000। अब इस होल इंडस्ट्री में जो कंपनी अंडर डिस्कशन है योस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका शेयर जो है वो 20% है और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स में इसका शेयर 10% है। ठीक है। सेल प्राइस पर यूनिट हाई स्पीड प्रिंटर की है 1800 और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की है 500। द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स सबमिटेड दीज टेरिटोरियल सेल्स एस्टिमेट्स। इनके कंपनी के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इन टेरिटरीज के लिए ये वाली सेल जो है ये फोरकास्ट की है। ठीक है, नजर आ रही है। हाई स्पीड प्रिंटर्स के लिए 6000 और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स के लिए 8000। इनके पास टेरिटरीज में है न्यू इंग्लैंड, मिडिल अटलांटिक और साउदर्न स्टेट्स। टू स्टैब्लिश एन एक्सेप्टेबल फोरकास्ट, द बजट डायरेक्टर एवरेजेस द टू एस्टिमेट्स। अब इनके पास एक फोरकास्ट यहाँ पे है और एक फोरकास्ट जो है इनको सेल रिप्रेजेंटेटिव्स ने दी है। तो बजट डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि इन दोनों का ये एवरेज लेंगे ताकि एक्सेप्टेबल फोरकास्ट इनके पास आ जाए। The resulting forecast is then broken down by territories in the same ratio as reflected in the estimates of the sales force. तो ये सेल्स फोर्स ने यहाँ पे एस्टिमेट दिया हुआ है। ठीक है, और बजट डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि ये एवरेज करके जब एक्सेप्टेबल सेल फोरकास्ट इनके पास आ जाएगी तो उसको ब्रोक डाउन करेंगे बाय टेरिटरीज, बिल्कुल इस रेशो से जिस तरह से सेल रिप्रेजेंटेटिव ने इनको डेटा दिया है। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास है अ सेल फोरकास्ट शोइंग यूनिट सेल्स एंड टोटल सेल्स रेवेन्यू बाय सेल्स टेरिटरी एंड बाय प्रोडक्ट लाइन। Note for the solution: before going to solve the exercise, we have to establish an acceptable sale forecast. As per decision of budget director, we have to average the two estimates, one from the company's share of the market and the other one is from the sales representatives. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ द सेल फोरकास्ट। यहाँ पे आप देखें तो 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, डिस्क्रिप्शन, हाई स्पीड प्रिंटर एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। फोरकास्टिंग मार्केट शेयर के लिहाज से अगर हम देखें तो 5000 का हमारे पास सेल फोरकास्ट बनता है, 20% ऑफ द मार्केट शेयर, और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर 10% ऑफ द मार्केट शेयर हमारे पास बनता है 9000। जो सेल फोर्स ने फोरकास्ट दी है इस कंपनी को वो है 6000 एंड 8000। तो अब एवरेज करने के लिए हमने क्या करना होगा, while calculating the average, X is assumed as the total sales for both products, high speed printer and electronic typewriter, and N is actually the number of observation, that is 2 in this case. One is forecast by market share and the other is forecast by sale force. ठीक है, तो ये हमारे पास देखें एवरेज हमने यहाँ पे निकाला है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो 5000 एंड 500 हमारे पास आ जाएगा हाई स्पीड प्रिंटर के लिए जब 11000 को हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की जो टोटल सेल्स हमारे पास फोरकास्ट बनती है सम ऑफ x वो 17000 है। इसको हमने n पे यानी 2 पे जब डिवाइड किया तो 8500 हमारे पास आया। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल फोरकास्ट आ गई। ठीक है, स्टेप 2 की तरफ आते हैं। ब्रेकिंग डाउन द एक्सेप्टेबल सेल फोरकास्ट बाय टेरिटरीज इन द सेम रेशो एज रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड बाय द सेल्स फोर्स। तो हाई स्पीड प्रिंटर्स के लिए हमारे पास जो सेल फोर्स ने डेटा दिया था
वो न्यू इंग्लैंड के लिए 1200, मिडिल अटलांटिक के लिए 3000, साउदर्न स्टेट्स के लिए 1800। तो टोटल ये मिला के 6000 यूनिट्स बनते हैं। इनकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो न्यू इंग्लैंड इज बेसिकली 20% of the total sales, middle Atlantic is 50% and southern states is 30%। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स की तरफ आते हैं तो ये हमें सेल फॉरकास्ट मौसूल हुई थी सेल्स फोर्स की जानिब से 2000, 4000, 2000, तो टोटल 8000। तो 8000 का ये जो 2000 है 25% बनता है, 4000 इसका 50% बन रहा है और 2000 इसका 25% बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास रेशोज आ गए हैं। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, सेल फॉरकास्ट शोइंग यूनिट सेल एंड टोटल सेल्स। तो ये हमारे पास वही टेरिटरीज हैं, न्यू इंग्लैंड, मिडिल अटलांटिक, साउदर्न स्टेट्स। और हमने जो एस्टिमेट निकाला था, जो हमारे पास एक्सेप्टेबल सेल फॉरकास्ट आई थी हाई स्पीड प्रिंटर्स के लिए हमारे पास थी 5500। तो उसका हमने देखें 20% लिया, उसके बाद 50% लिया, उसके बाद 30% लिया, तो टोटल 5500 की सेल हमारे पास आ गई। यूनिट प्राइस हमने देखा था कि 1800 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल की अमाउंट आती है यूनिट्स इनटू प्राइस करके। ठीक है, सेम इसी तरह से यूनिट्स इनटू प्राइस करके हमारे पास जो फोरकास्टेड सेल्स की अमाउंट है वो आ जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल सेल फॉरकास्ट आई थी वो 8500 यूनिट्स थी टोटल। ठीक है, और परसेंटेज हमारे पास है 25, 50 और 25। तो इनको हमने इस तरह से इसका 25% निकाला, 50% निकाला और 25% निकाला। सेल प्राइस हमें गिवन है 500। ठीक है, तो यहाँ पे सेल की अमाउंट हमारे पास सेम उसी तरह से आ जाएगी यूनिट्स इनटू प्राइस करके। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 3 है ये कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।